कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयानों से कांग्रेस को हर बार दिक्कत हो रही है। शशि थरूर के बयानों से पार्टी हर बार पार्टी किनारा तो कर लेती है, लेकिन उसका सियासी असर बना रहता है। लंबे समय से शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं। अब गौरतलब है कि वे पार्टी शीर्ष नेतृत्व के जरिए तय किए गए कांग्रेस अध्यक्ष के प्रत्याशी के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर भी उन्होंने अपनी बेबाकी राय रखी है। इससे अब कांग्रेस कह रही है कि शशि थरूर ने सीमाएं लांघ दी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए अपने वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की टिप्पणियां भारी पड़ रही हैं। सांसद शशि थरूर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके बयानों को पार्टी लाइन से अलग मान रही है। लेकिन थरूर के बयान मीडिया में खासी चर्चा का विषय बन चुके हैं। पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर शशि थरूर ने जो बयान दिए हैं, उनसे कांग्रेस ने किनारा करने की कोशिश की है। पार्टी नेता जयराम रमेश को आगे आकर कहना पड़ा है कि शशि थरूर के ये अपने निजी बयान है, पार्टी का स्टैंड नहीं। लेकिन 4 बार सांसद का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर सियासत में अपनी बड़ी पहचान रखते हैं। साथ ही उन्हें वैश्विक मसलों का विशेषज्ञ माना जाता है। पार्टी भले ही उनके बयान से किनारा करने की कोशिश करे, लेकिन इससे पार्टी के अंदर उथल-पुथल मचना स्वाभाविक है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व इस मामले पर मौन रहता है। पार्टी अभी शशि थरूर के खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पा रही है। इसके पीछे कई वजह है। कांग्रेस को डर है कि केरल में कांग्रेस का ताना बाना बिखर सकता है। गौरतलब है कि केरल से ही पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल से सांसद चुनी गयी। कांग्रेस केरल में सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन थरूर जैसे नेता की अलग लाइन लेंथ से पार्टी में असमंजस है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि शशि थरूर ऐसे बयान ना दे जो पार्टी के अंदर उथल-पुथल और असमंजस की स्थिति पैदा करे। लेकिन पार्टी ना तो शशि थरूर को रोक पा रही है, ना ही उनके खिलाफ एक्शन ले पा रही है। शशि थरूर ने पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया। उन्होंने भारतीय सेना की भी प्रशंसा की। उनके बयानों का आशय यही रहा कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि मोदी ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस मामले में सेना को अपनी तरह से युद्ध लड़ने की पूरी छूट दी है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने पर भी शशि थरूर ने सरकार और सेना की प्रशंसा की। उन्होंने एयर स्ट्राइक ऐसे समय या सीज फायर को लेकर कांग्रेस और विपक्ष केंद्र सरकार और पीएम मोदी को सवालों में लाने की कोशिश कर रहा था। शशि थरूर ने उससे पहले ही सीज फायर को सही ठहराया। निश्चित यह पूरी लाइन कांग्रेस की पार्टी लाइन के विपरीत मानी गई। शशि थरूर ने कहा कि एयर स्ट्राइक बहुत सोच समझकर सुनियोजित ढंग से की गई। सीज फायर के फैसले पर भी उनकी प्रतिक्रिया थी कि सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की श्रेय लेने की होड़ निंदनीय थी। सीधे सीधे उनका आशय यही था कि यह फैसला भारत सरकार ने किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं लिया। ट्रंप मध्यस्थता का झूठा श्रेय ले रहा है। थरूर की टिप्पणी पर कांग्रेस का बिफरना तय था। आखिरकार पार्टी स्तर पर जयराम रमेश से कहलवाया गया कि यह शशि थरूर की अपनी टिप्पणी है। कांग्रेस के तीसरी लाइन के कुछ नेताओं ने बयान दिए कि थरूर सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं, लेकिन साफ है कि थरूर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे खुलकर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। गौरतलब है कि शशि थरूर ने 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा, जबकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने लंबी कवायद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद नहीं थी कि कोई कांग्रेस नेता खड़गे के सामने चुनाव लड़ेगा। बेशक शशि थरूर चुनाव हार गए, लेकिन इसका जो संदेश उन्होंने देना था वो दे दिया। इसके आगे भी थरूर ने पीएम मोदी की प्रशंसा में कोई कमी नहीं रखी। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी के रुख की उन्होंने खुले तौर पर प्रशंसा की थी। यही नहीं, पीएम मोदी की मिश्र यात्रा पर भी उनकी टिप्पणी मोदी के पक्ष में थी। इन स्थितियों में बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पीएम की नीतियों से कांग्रेस के शशि थरूर जैसे नेता भी प्रभावित हुए हैं। रही सही कसर पीएम की हाल में केरल यात्रा के समय हो गई, जहां एक मंच पर सीएम पिनराई विजयन शशि थरूर भी मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पीएम मोदी ने तब कहा कि पी विजयन इंडिया गठबंधन के सशक्त नेता हैं। शशि थरूर भी यहां उपस्थित हैं। इस इवेंट से कई लोगों की नींद खराब हो गई। यह संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है। मोदी के तंज को सियासी हलकों में खासी चर्चा मिली है। अब सियासी हलकों में अटकल यही है कि कांग्रेस क्या कदम उठा सकती है।
और शशि थरूर अपना रुख बदलते हैं या इसी लय में चलते रहेंगे? डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।